अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज इस वीडियो में ना हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक है और मज़ेदार होने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे घर पर ना अक्सर कोई रिमोट, कोई गलत बटन दबाकर चैनल वगैरह डिलीट कर देते हैं और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है वालिदैन को, क्योंकि फिर कारीगर बुलाना पड़ता है, कोई डिश मैकेनिक बुलाना पड़ता है या रिसीवर कहीं लेकर जाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह आप घर पे ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली ना, तो उम्मीद है आप जान जाएँगे कि किस तरह ट्यूनिंग करनी है और मैं आपको समझा दूँगा सारा। तो लेट्स सपोज़ ये देखें मेरे रिसीवर पर ना चैनल वगैरह नहीं आ रहे, प्रोग्राम डज़ नॉट एक्जिस्ट लिखा आ रहा है। तो ये मेरा रिसीवर है, आप देख सकते हैं। आजकल जितने भी, और मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, तकरीबन 10 साल से जितने भी रिसीवर नहीं आ रहे, 10 ये कह लें या 8 साल कह लें, 8 साल से जितने रिसीवर भी आ रहे हैं ना, वो तकरीबन एक ही सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं। मतलब अगर आपने ये सीख लिया ना, जो मैं आपको आज आपको सिखाऊँगा, तो आप तकरीबन सब रिसीवर पे ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा रिमोट है, आपका भी रिमोट इसी तरह का कुछ होगा। देखिए मेरे यहाँ पर F1 F2 लिखा हुआ है। अगर आपका भी F1 F2 लिखा हुआ है, समझ लें आपका भी यही मॉडल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मेन्यू वाला बटन दबा देना है, ठीक है ना? ये यहाँ पर मेन्यू लिखा हुआ है, MENU। जब आप मेन्यू दबाएँगे, तो आपका ये सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है इंस्टॉलेशन, तो हमने इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पर ही जाना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है एंटीना सेटअप, इस पर आपने चले जाना है। अच्छा, यहाँ पर हमारी बारी आती है सैटेलाइट सेलेक्ट करने की। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा जो कि आपने ध्यान से नोट करनी है। अगर तो आपने लगाई हुई है ना एक डिश, ऊपर सिंगल डिश लगी हुई है, तो अगर आपके चैनल आते हैं, मदनी चैनल वगैरह आ रहा है, आपका ग्रीन एंटरटेनमेंट आ रहा है, जियो न्यूज़, तो वो एक अलग सैटेलाइट है। और अगर आपके इंडियन चैनल आ रहे हैं ना, दंगल वगैरह, बिग मैजिक, ये चैनल, ये अलग सैटेलाइट है। तो इसकी अलग-अलग सेटिंग्स होती हैं। मैं आपको दोनों सेटिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ हम पहले कर लेते हैं दंगल वगैरह जो इंडियन चैनल होते हैं। उसमें फ़र्ज़ कर लें ये जो सैटेलाइट है ना हॉटबर्ड, ये इंडियन चैनल्स के लिए यूज़ होती है। तो आपने यहाँ पर अगर आपने इंडियन ट्यूनिंग करनी है ना, तो आपने हॉटबर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी सारी सेटिंग सेम रहने देनी है। यहाँ पर आपने कुछ चेंजिंग करनी है। ये देख रहे हैं डेज़िग्ट स्विच, यहाँ पर मेरा जो ऊपर डेज़िग्ट स्विच लगा हुआ है ना छोटी एलएनबी के साथ, वो इस नंबर के अंदर से होकर नीचे आ रहा है। वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। आपने यहाँ पर डेज़िग्ट 3 सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आकर ब्लाइंड पर यहाँ पर से सैटेलाइट को ब्लाइंड कर लेना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करेंगे, यहाँ पर एफटीए को जो आपने यस कर लेना है और टीवी सर्च को यहाँ पर यस कर देना है। ओके। तब तक ट्यूनिंग होती है, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने डेज़िग को किस तरह नोट करना है। वो जो वहाँ पर मैंने 3 नंबर लिखा था ना, 3 नंबर मैंने वहाँ पर मेंशन किया था डेज़िग पर, वो मैंने 3 क्यों किया था? लेट्स सपोज़ आपके ना छत पर ये हो सकता है कि ये लगा हो। अगर आपने दो एलएनबी लगाई है ना, फिर तो ये लगा होगा। लेकिन अगर एक डिश लगाई है, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आपने खाली सिंपल ट्यूनिंग कर लेनी है। जो मेरी डिश लगी थी ना इंडियन, वो लगी थी 3 नंबर पर, वो उसका कनेक्शन यहाँ पर हुआ था। अगर वो 3 नंबर पर लगी होगी, तो मुझे रिसीवर के अंदर से 3 ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अगर वो यहाँ पर लगे कनेक्शन लगा होगा, तो फिर मुझे नंबर 1 पर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नंबर 3 पर लगी थी। तो मैंने क्योंकि मेरा कनेक्शन ऊपर 3 नंबर पर लगा हुआ है ना, तो फिर मैंने उसे 3 पर सेलेक्ट किया। तो अभी ये ट्यूनिंग हो रही है। तो ट्यूनिंग होने के बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ कि कौन-कौन से चैनल आ गए हैं और फिर उसके बाद मैं आपको ना पाकिस्तानी चैनल की भी ट्यूनिंग करके दिखाऊँगा। और जो मेरी पाकिस्तानी चैनल के तार है ना, वो इस नंबर पर लगी हुई है, 4 नंबर पर, ठीक है? इस नंबर पर। तो जब मैं पाकिस्तानी चैनल की ट्यूनिंग करूँगा, तो वहाँ पर मैं 4 नंबर इनपुट कर दूँगा, ठीक है? ओके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे इंडियन चैनल की ट्यूनिंग तो हो गई है। देखें, ये मैंने वो लगाई थी हॉटबर्ड पर, तो ये मेरी हॉटबर्ड की ट्यूनिंग तो हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा कि आपने पाकिस्तानी चैनल की ट्यूनिंग क्या करनी कैसे करनी है। अगर पाकिस्तानी की करनी है, उसकी थोड़ी-सी सेटिंग और है। आपने मेन्यू दबाना है, यहाँ पर एंटीना सेटअप को ओके करके दबा लेना है। जब आप ओके करके दबा लेंगे, तो पाकिस्तानी सैटेलाइट के लिए आपको यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा आएगा पाकसैट। ये देखें, ये 26 नंबर पर पाकसैट लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ना ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना OCS1, यहाँ पर आपने कर लेना है 5150, ठीक है? यहाँ पर आपने 5150 कर लेना है और जो मैंने आपको बताया था कि मेरे ऊपर जो पाकिस्तानी डेज़िक लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है 4 नंबर पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो डेज़िक 1.0 है ना, यहाँ पर मैंने 4 कर लेना है। आपने देख लेना है कि आपकी डिश का डेज़िक कौन-से नंबर पर लगा हुआ है, फिर उस हिसाब में अगर आपकी ये लगे ही नहीं ना हुआ, तो फिर आपने बजाय इसे सेटिंग को चेंज किए हुए डायरेक्ट ट्यूनिंग कर लेनी है। अगर आपका ये लगा हुआ है, फिर आपने ये सेटिंग करनी है, ठीक है? तो अगर आपका नहीं लगा हुआ, तो आपने सिंपल यहाँ से आके ब्लाइंड कर लेना है।
ठीक है? इस बटन से ब्लाइंड हो जाएगा। तो ब्लाइंड से आके आपने यहाँ पर आपने एफटीए पाकिस्तान पर एफटीए नो रहने दें और यहाँ पर टीवी रेडियो यस कर दें और ओके कर दें। यही तरीकाकार है। पाकिस्तान सिर्फ इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आप इजीली ट्यूनिंग कर सकते हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो छोटी एलएनबी है, जो छोटी एलएनबी होगी ना वो इंडियन चैनल की होगी। वो किस नंबर पर लगी हुई है वो आपने यहाँ पर आके नंबर सेलेक्ट करना है। तो अगर पाकिस्तानी लगी है तो फिर वो कौन से नंबर पर लगी है वो आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर ये लगा ही नहीं ना हुआ तो फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ट्यूनिंग कर सकते हैं। आपको कोई नंबर शंबर नहीं, आप जस्ट सेटेलाइट का नाम सेलेक्ट करें और आके ब्लाइंड स्कैन सेलेक्ट कर लें। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे इसे रोक देता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको चेक करवाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पाकिस्तानी चैनल ट्यून हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये देखें, समा वगैरह आ गया। ठीक है? तो ये इतनी सी बात है। अगर आपने ये बातचीत समझ ली तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।